दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का कौमी मनसूबा फलाई अवर जो 6 साल से तअत्तुल का शिकार है, इस मनसूबे को मुजफ्फराबाद का अहम मनसूबा होने की सजा दी जा रही है। मुतअद्दिद बार शहरियों, ताजरों, सिविल सोसाइटी ने इस पुल की बरवक्त फलाई ओवर के मनसूबे की बरवक्त तकमील के लिए एहतजाज किया, लेकिन ताहाल इस मनसूबे की तकमील के लिए जो हुकूमत है वो जो बकाया जात हैं वो अदा नहीं कर रही और न इस मनसूबे को रिवाइज कर रही है। अगर इस मनसूबे को रिवाइज कर दिया जाए और 16 करोड़ रुपए के जो बकाया जाते हैं वो अदा किए जाए तो ये मनसूबा मुकम्मल हो सकता है, जिससे शहरियों को दरपेश मुश्किलात का सामना था उससे उसकी जान छूट सकती है। इस वक्त ताजर जो हैं और जो मकामी आबादी है वो शदीद मसाइल का शिकार है कि पुल की वजह मुकम्मल होने की जहाँ ट्रैफिक के इशू पैदा होते हैं वहाँ गर्द गुबार जो है वो ताजरों को अंदर जा रही है, जो इनको मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार कर स्कूल आने जाने वाले बच्चे जो है वो बेखुसूस शदीद मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की एक सियासी समाजी शख्सियत मौजूद हैं जो सलीम अमान साहब, हम उनसे पूछते हैं कि इस पुल की तामीर में ताखीर होने की वजह से इनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। जी सलीम अमान साहब। गज़ब खुदा का है। देखें, इन लोगों को, अवाम और नास के लिए ये मंसूबे होते हैं, उनकी सहूलियात के लिए उनको मद्देनजर रख के सारे काम होते हैं। और खुदा का गज़ब देखें, इन लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी नहीं है। ये इमानत है अल्लाह पाक की तरफ से, कल क्या जवाब देंगे जाके। ये मंसूबा 5 साल पहले शुरू हुआ और बिल्कुल सेम जैसा लूची पुल 80 अरब रुपए में होना था, 160 अरब रुपए में भी नहीं बन सका वो। फिर इस मंसूबे की पोजीशन आप देखें, ये मंसूबा 5 साल पहले शुरू हुआ था, अगर 1 रुपए में बनना था तो अब 1 लाख रुपए में बनेगा। मतलब इसकी सारी सजा जितनी भी है वो अवामन नास को दी जा रही है। अवाम यहाँ पे ज़हनी कर्ब में मुब्तला है। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह यह है कि मुजफ्फराबाद शहर के अंदर एक बड़ा हॉस्पिटल जो कि रिलीफ देता है अवाम नास को, एक्सीडेंट हो या आफात समावी हो या कोई और मामला हो तो इस पे रश रहता है हर वक्त। और इसी वजह से यहाँ पे लोग बीमार ठीक आते हैं और बीमार होकर वापस जाते हैं कि उन्हें 2-2 घंटे तक यहाँ कर्ब उठाना पड़ता है, ट्रैफिक बंद होती है और मसले मसाइल यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। अब मुझे ये बताएं कि कल एक जलसा हो रहा था, उसमें जनाब वज़ीर आज़म ने करोड़ों रुपए का ऐलान, अरबों रुपए का ऐलान कर दिया और अभी वो दूसरे शहर में भी रखते हैं इरादा करोड़ों रुपए का मंसूबे ऐलान करने का। तो मुझे ये बताएं, ये तो वो सेम वो बात हुई ना, जो बच्चा पैदा हुआ उसका गला दबा दो और नए की तो रखो कि नया आने वाला जो है वो चांद चढ़ाएगा। के ताजर जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शफीक रशीद साहब, अमन से पूछते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी शफीक साहब। हमें तो ये है ना, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, मौजूदा जो महकमे हैं, इनको हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये जो सिस्टम है इसके ऊपर नज़र षानी करें और इसको जल्द अज जल्द इसको इजी काम करने के लिए भिजवाएं। ठीक है, हमारी तो दुकानें, बिजनेस, स्टोर, फक, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे मिल रही हैं। हम बीमार भी हो रहे हैं, एक्सीडेंट भी डेली इधर 2, 4, 5 एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, ये जो 16 अरब रुपए, 100 करोड़ रुपए, ये भी फौरी तौर पे ठेकेदार साहब को दिए जाए और मामले फौरी तौर पे ये हल किए जाएं। हमें ये ऐसा ना करने दें ये कल हमें यहाँ पे रोड बंद करने की जरूरत पड़े। आपको भी हादसा पेश आया, वो भी दिखाएं जरा। मुझे भी इसी रोड पे ये हादसा पेश आया, ये देख लें आप। मुझे ये नहीं मैं कह रहा हूँ, ये झूठ बोल रहा हूँ, ये यहीं पे मुझे ये हादसा पेश आया है। मैं इसकी भी इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं खुद ताजर हूँ यहाँ का, CMI रोड का, तो वहाँ पे देख लें आप। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर इस फलाई ओवर के मनसूबे पर खुसूसी तवज्जो दे के इसके जो फंड्स बकाए हैं वो जारी करे ताकि ये मनसूबा बर वक्त मुकम्मल हो सके और शहरी को दरपेश जो मुश्किलात हैं उनका खात्मा मुमकिन हो सके।